यहाँ पर बात की जाए, नमस्कार, आप देख रहे हैं LL इंडिया न्यूज़। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे बात की जाए कि हमारे देश के और यूपी के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, SSP लगातार बात कहते हैं, टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा। उस चीज़ों को हम जो है दर्शाएंगे इसलिए क्योंकि देश की जनता है, ये सब जानती है, और ये पब्लिक है, ये भी सब जानती है। और अपने दर्शकों से कहेंगे इस वीडियो को आप लोग इतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि इन पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल सके। हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, महिलाओं की सम्मान की बात की जाती है। लेकिन कई दिनों से लगातार ये महिला पीड़ित हैं और माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी से न्याय की गुहार लगा रही हैं। हालांकि इन्हें दर दर की ठोकर खाने पर किस लिए मजबूर होना पड़ रहा है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो नारा फेल नज़र आ रहा है, जहां पर बोलते हैं कि बेटियों की सम्मान की बात की जाती है, बेटियों की कड़ी सुरक्षा की बात की जाती है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है। उन्हीं बेटियों से हम जानेंगे क्या दिक्कतों को, परेशानी को लेके लगातार जो है आज जो है कितने 5 दिन हो गए हैं धरना इनका जारी है, और उसके बाद क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं। आखिर में हमारे यूपी के मुखिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस मामले को संज्ञान में लें। क्या ये किसी की बेटियां नहीं हैं, क्या ये किसी महिला नहीं है, आपको नहीं दिखाई पड़ रही? ये आप ही की सब जो है कर्मचारी, इनकी कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं कहाँ चली गई? आज जो है रोडों पर यही बेटियां लेटने के लिए मजबूर हो रही हैं, कहीं पर सड़क पर लेट रही हैं, इको गार्डन पर। बताइए, जिस तरीके से बारिश की तस्वीरें मैंने आपको रूबरू कराई, आपके रूह कांप जाएंगे। इस तरीके का ये मंजर है, पेड़ है। आखिर में कोई बड़ी घटना घट जाएगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो बड़े बड़े हेडलाइन में छपा होगा, बड़ी बड़ी टीवी चैनलों पर चल रहा होगा कि बेटियों की सुरक्षा में पहुंचे पुलिसकर्मी और तमाम आला अधिकारी। वो जो है क्या सफाई में दे रहे होंगे कि अपना दावा कर रहे होंगे कि ये हमने कर दिया और तमाम प्रकार की बातें कर रहे होंगे। लेकिन क्या दिक्कत, क्या परेशानी है, इन बेटियों से ही जानेंगे, तब आपको विश्वास होगा कि इन मुद्दों को लेके ये बेटियां लगातार अपनी आवाज़ों को माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से न्याय की गुहार लगा रही। क्या दिक्कत, क्या परेशानी है, आप लोगों को क्या लेके धरना प्रदर्शन दे रही हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि जो हमारा सशक्तिकरण का, जो आपका भी मुख्य विषय है, हम लोग उसी पर तो जुड़े हैं और आपका हम सहयोग ही तो करेंगे। सशक्त कराने के लिए इतनी संख्या में लोग जुड़े हैं, इतनी संख्या में हमारी बहनें आई हुई हैं। आप देखिए, 1 से हजारों लोग जुड़े हैं महिलाएं। हम उन्हीं महिलाओं के बीच में तो काम करते हैं निकलने का। आज मेरा ही कहाँ सम्मान है, मेरा अपना सम्मान कहाँ गया, मेरा अपना अस्तित्व कहाँ गया? आज बीच सड़क पर हम लोग को ला के खड़ा कर दिया गया। हमारी जो बहनें हैं, जो अभी छोटी छोटी अपने बच्चों को लेकर यहाँ धरने पे आई हैं, जो हमें 2 पैसे, जो हमारी आर्थिक मजबूती थी, उस मजबूती को भी तोड़ दिया, हमारा सम्मान भी चला गया। अब बताइए हम कहाँ जाएं? हम आर्थिक रूप से भी मजबूर हैं और मानसिक रूप से भी परेशान हैं। तो इन सब का कौन निराकरण करेगा? हम आपके पास नहीं जाएंगे तो फिर किससे गुहार लगाएंगे? ये सशक्तिकरण, ये मिशन शक्ति सब फेल है। जब हम महिलाओं का कोई अस्तित्व नहीं तो ये सारे सब चीज़ फेल है। यानी कि हम लोगों को भी तो कम से कम मौका दिया जाए, जो निकल के आई हैं, जो महिलाएं कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, कितनी परेशानियों से हम लोग बाहर निकले हैं और आज हमको फिर वापस घर में बैठ रहे हैं। तो एक समाज की शोषण और एक हमारा शोषण, कितना बड़ा अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा है। हमारी यही विनम्र निवेदन है कि हमारा कार्यक्रम बहाली की जाए, हमें कहीं जोड़ा जाए, हम कहीं काम करें ताकि हमारा अस्तित्व भी बना रहे। और बेटियों, प्रधानमंत्री और तमाम नारे चलते हैं, उसके विषय में क्या कहेंगे? आज देख रहे हैं क्या तारीख से धरना लगातार चल रहा है? हमारे यहाँ ये 13 तारीख से लगातार हमारी बहनें यहीं पर बैठी हुई हैं। अब किसी के पास इतनी पैसे नहीं है कि किस वजह से किसी ने पाल गिरवी रखे हैं, बेच के आए हैं, कोई अपना कान का बेच के आया है। अब कैसी कैसी स्थिति, कोई उधार लेकर आया है, कैसे भी यहाँ पर आया है। अब बताइए कैसे हम यहाँ खाएं, कैसे रहें? छत नहीं है,
हम लोगों के पास। तो आप लोग जनता दरबार नहीं गई थी वहाँ? यहाँ पर आप लोग बैठी हुई हैं, यहाँ से 8 किलोमीटर मुख्यमंत्री आवास है, वहाँ पर जनता दरबार लगता, वहाँ जाना चाहिए था। आज मैं गई थी लेकिन अब वो मिले नहीं। अच्छा। वहाँ क्या हम लोगों ने लेटर भी दिया, अब उनसे मिलते तो कुछ बात की। हम आप लोग के माध्यम से पहुँचाना चाह रहे हैं अपनी बात को कि आप लोग उन तक हम लोगों की बात को पहुँचाइए। तो पहले कितने पैसे मिलते थे जो आप लोगों को सैलरी के? छोटे कार्यकर्ता है हमारे लोग को 7400 रुपये मिलते थे। 7400 फील्ड कार्यकर्ता हम लोग हैं। तो हम लोगों का समायोजन किया जाए। अच्छा। हम लोग काम करना चाहते हैं और काम कर आर्थिक मजबूती और मानसिक मजबूती से हम लोग आप लोग समझ सकते होंगे कि 7400 रुपये महिलाओं के लिए बहुत ही पालन पोषण के लिए, अपने बच्चों के लिए, उसके बाद जो है 7400 रुपये बहुत ही मान्य होते हैं। तो लगातार हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और लोग हैं, क्या नाम है आपका? जी मैं नंदिनी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से, और यहाँ पे 19 डिस्ट्रिक्ट। तो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, गोरखपुर से तुम आपने मुख्यमंत्री हैं? जी मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार में हम लोग कई बार वहाँ पे गए, कभी मिलते थे कभी नहीं मिलते थे, लेकिन जब मुलाकात होती थी तो विज्ञप्ति ले लेते थे और आश्वासन दिया जाता था कि चाहिए आपका काम होगा, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। पिछले बार भी हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पे हमारी बहनें बैठी थी, तो यहाँ पे हमारी अन्नू मैडम आई, उन्होंने हम लोगों से बोला कि आप लोगों का जो नारी अदालत चलता है, जो आप लोग महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करती हैं, उसका प्रपोजल बना करके दे दीजिए, आपका काम 15 दिन में पूरा 75 डिस्ट्रिक्ट में चलाया जाएगा। हम लोग उनकी बातों पे चले गए यहाँ से, लेकिन अभी लगभग 2 साल लगभग होने जा रहा है, हमारी मांगे नहीं पूरी हुई और 13 तारीख से हम लोग फिर यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जब से महिला समाख्या बंद हुआ, हमारे इसमें कितने कर्मी, हमारी कितनी बहनें, कितने भाई, कोई हार्ट अटैक से, कोई बीमारी से, कोई किसी तरीके से, कोई प्रताड़ित होकर के, कोई हिंसा का शिकार होकर के खत्म हो गया, मर गया, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। और हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं आज तक कभी कोई सुनने वाला नहीं है। केवल बस ये कहा जा रहा है कि चाहिए 2 महीने में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, लेकिन हम लोग अब की बार इसलिए आए हैं कि जब तक हम लोगों को काम नहीं मिलेगा, रोजी रोटी हम लोगों को नहीं दी जाएगी, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। और अभी भी हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, हम सभी यहाँ 800 कर्मचारी हैं, सब लोगों के तरफ से निवेदन यही है कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों की गुहार को सुने और हम लोगों को रोजी रोटी देने का कष्ट करें। तो 15 अगस्त हम लोगों ने यही मनाया। इसके बाद से जब 1-2 बज गया 3, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग जाएंगे भाजपा कार्यालय, तो वहाँ जाकर कुछ लोगों को अपना ज्ञापन देंगे। तो जैसे हम वहाँ पहुँचे, 6-8-10 लोग थे, वैसे ही हमारी वहाँ एक एसओ मैडम है जो और लोग थे, काफ़ी लोग थे, निशा सिंह, तो काफ़ी लोग थे। तो उन्होंने तुरंत कहा क्या करने, हमने हमें मिलना है अध्यक्ष जी से, उनको ज्ञापन देना है कि यहाँ नहीं है अध्यक्ष जी। तुरंत निशा जी को उन्होंने कहा कि हमने आपकी बात सुनी थी, फिर क्यों आप लोग इतनी भीड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग लखनऊ में दंगा फिर उनके और अधिकारी आ गए और उन्होंने कहा कि आप लोग लखनऊ में दंगा फैलाए हैं, इतने दिन से यहाँ हम लोग वो सब करें परेशान किए हुए हैं। उन्होंने समझाया बुझाया और इसके बाद में गाड़ी मंगाई कि हम आप लोगों, अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो सबके नाम हम आप लोगों के सबके नाम FIR करेंगे और जेल में डाल देंगे। हमने कि डालिए, आप लोग कितने लोगों को जेल में डालेंगे, हम लोग जेल में ही रहेंगे। कौन कह रहा था जेल में डाल देंगे? जो वहाँ के अधिकारी थे, भाजपा कार्यालय के? नहीं, हाँ। पुलिस अधिकारी। अच्छा, पुलिस अधिकारी। हाँ, पुलिस अधिकारी। ये सब पूरा एरिया हजरतगंज हमारा एरिया, आप लोग यहाँ घेराव करने आए हैं, हम सारे लोगों को जेल में डाल देंगे और आप लोग यहीं पड़ी रहेंगे। आप लोगों को घर के लोग कोई नहीं जान पाएंगे। हम लोगों ने पुलिस ने मोबाइल तोड़ दिया, जो हमारी मोबाइल यहाँ से भगा रही थी। 13 तारीख को हम लोग इको गार्डन से रिक्वेस्ट कर रहे थे, इको गार्डन में वो तो इंचार्ज है, पाल पकड़ी और हमारी मोबाइल देखिए किस तरीके से चूर चूर हो गया। हम तो खाने की मजबूर हैं, लेकिन मोबाइल टूट गया, सिम भी टूट गया। अच्छा। और बड़ी वसूल की हम लोगों के साथ 13 तारीख को हुआ, मारा पीटा। देखिए, ये इको गार्डन में धरना दे रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। ये धरना स्थल जो है बनाया गया था और इनका आरोप है कि यहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पर क्या नाम बताए हैं?
सच्चाई है कि आरोप? धरना खत्म करिए, आप चले जाइए, आपका बात करा दिए, बात करने से भी है हमको चोट भी लगी है। यहाँ एक बहन की साड़ी खींच ली है, पिन खुल गया और साड़ी भी फट गई, पिन भी धस गया, उनको लेडीज चोट भी पुलिस लगी। थी कि जेंट्स? सालनी सिंह जो इस समय इको गार्डन के इंचार्ज हैं। अच्छा, गौतम, हम लोग 2 सालों से यहाँ पे दौड़ रहे हैं, यही कहा जा रहा है, बार बार यही कहा जा रहा है, आपसे बात करा दिया गया, आपका लेटर भिजवा दिया गया, लेकिन हम क्यों माने? लेटर तो हम बराबर दे रहे हैं, हम तो लगातार सीएम साहब से मिल रहे हैं, हमारा काम नहीं होगा तो जबरदस्ती यही लगा हुआ है कि आप लोगों का धरना खत्म कर दिया है, आपसे बात करा दिया तो जाओ तुम लोग, बात करा दिए तो जाओ तुम लोग। बात करने से क्या होता है? जब मेरा काम नहीं हो रहा, हम अपना काम चाहिए, मुझे आश्वासन ना चाहिए, वो भी पुलिस क्यों जिम्मेदारी ले रही है कि हम आपका काम करा रहे हैं। हमारा काम कोई भी पुलिस हो, शासन हो, प्रशासन हो, हम तो सीएम साहब से ही कह रहे हैं। और माननीय बेबी रानी मौर्य, आपसे भी निवेदन है कि आप हमारी अधिकारी रही हैं, मंत्री रही हैं, महिला कल्याण के हम कर्मचारी रहे हैं, और हम लोगों को इस तरीके से धक्के देकर, महिलाओं की जो बात करती हैं, धक्के देकर मत निकलवाइए, हमारी संज्ञान लीजिए। हम आपके ऑफिस में 2 सालों से दौड़ रहे हैं, आप महिला, आपको दर्द नहीं? देखिए, आंखों में आंसू हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से दिल में एक उम्मीद है, क्योंकि 10 किलोमीटर के अंतर्गत लखनऊ इको गार्डन धरना स्थल पर यहाँ पर उपस्थित हैं ये लोग। क्या ये महिला नहीं है? कैमरे पे देख रहे होंगे, ये तमाम महिला एकत्रित होके लगातार जो है अपने मांगों को पूरा करने में लगी हैं। कह रही हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी से कि हमारी मांगे पूरी हों। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र और संविधान को जिस तरीके से ख़त्म करने पर उच्च अधिकारी लगे हैं, मैं उन तक भी बताना चाहता हूं कि इस तरीके का कार्य बिल्कुल ना हो। ये संविधान के आधार पर अपनी मांगों को धरना स्थल पर बैठकर यहाँ पर अपनी मांगों को मांग रहे हैं, और लगातार जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के हिसाब से ही ये लोग बैठे हैं, संविधान के हिसाब से बैठे हैं। जिन अधिकारियों ने इनको इस तरीके से बदतमीजी की, इनका खून टूरा और तमाम प्रकार की इनका जिस तरीके से इन्होंने बताया कि बाल पकड़कर खींचा भी गया, उनको जो है 24 घंटे के अंदर उस अधिकारियों को एक्शन लिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री, इस तरीके से अगर होता रहा तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करने में इन उच्च अधिकारियों का सबसे बड़ा हाथ होगा। तो ये बताइए कि बता रहे मोबाइल भी तोड़ दिए यहाँ के कुछ लोग जो हैं, और भी जो महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, उसको बताइए आप। 13 तारीख को हम लोग यहाँ पर आए हुए थे धरना स्थल पर। शाम को 5 के बाद हम लोगों को नहीं पता था कि यहाँ को 5:15 बजे इस तरीके से बदतमीजी, ये वाली बात हो गई थी। हाँ, बताइए, आप बताइए। उसके बाद में ये हुआ कि सालनी सिंह मैडम आई और हमारे कुछ बताइए, आप बताइए। सालनी सिंह मैडम आई और हमारे ये क्या नाम है, प्रमीला जी को और उषा जी के साथ में साड़ी खींची। देखिए, उस चीज़ को 5 दिन हो गए हैं, उस मुद्दे को बीते 5 दिन हो गया है। हम जिस चीज़ के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारी वो बात यदि आप वहाँ तक पहुँचा नहीं, आप ये भी बात बताइए, कौन सा कर्मचारी यहाँ पर किसने जो है इस तरीके से महिलाओं को की मुख्यमंत्री की छवि खराब करने का कार्य वो लोग कर रहे हैं, तो वो भी बात हमारा पहुँचाना कर्तव्य है, दायित्व है, हम पहुँचाएंगे माननीय मुख्यमंत्री तक। इस तरीके का अगर कोई भी कर्मचारी महिलाओं के साथ जो है इस तरीके का किया जाएगा तो हर किस मुख्यमंत्री जी उसे बख्शेंगे नहीं, क्योंकि उनकी ड्यूटी आप लोगों की रक्षा के लिए लगाई गई है। देखिए, वो आप सही कह रहे हैं कि हम महिलाओं की रक्षा के लिए लगाई गई है ड्यूटी, तो ये तो हम मुख्यमंत्री जी से भी अपेक्षा रखते हैं कि वो जिस तरीके का महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम वो चला रहे हैं, महिलाओं का सुरक्षा कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे बैठे, हमें यहाँ 5 बजे के बाद बैठने नहीं देते, अच्छी बात है। वो हमारी सुरक्षा के बारे में बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं। हम रोड पे खड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि रोड पे भी बहुत हम असुरक्षित महसूस करते हैं, यहाँ पे भी हम असुरक्षित महसूस करते हैं। मगर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना ही कहना चाहते हैं कि यदि हमें असुरक्षित महसूस करने दिया जा रहा है, तब तो हम यहाँ आज रोड पे खड़े हैं। यदि हमारी रोजी रोटी छीनी ना गई होती, आज हमारा पेट भर रहा होता, आज हमारे पढ़ाई, बच्चों की शिक्षा रुक रही है, बच्चों के स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुख्यमंत्री सरकारी नौकरी, हम जब 3 साल से सरकारी नौकरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारी बहाली नहीं हो रही है, हमारी नौकरी कहाँ है? क्यों वहाँ पे झूठा आश्वासन दे रहे हैं समाज को?
कि हर परिवार को हर एक नौकरी, ये पूरी दुनिया जान रही है, पूरे टीवी पे आ रहा है, पूरे पेपर पे आ रहा है कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी। हम 35 साल से नौकरी करके और हम घर बैठ गए, उठाया गया, हमारी बहाली नहीं हो रही, तो हम क्या अपेक्षा करें कि हर परिवार को एक नौकरी दी जाएगी। तो पहले सीएम साहब से मेरा अनुरोध है कि लगातार जो है अपने मांगों को पूरा करने में लगी हैं और कह रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि हम लोग क्या महिला नहीं हैं, क्या जिस तरीके से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमारे बात करते हैं महिलाओं की कड़ी व्यवस्था सुरक्षा की, और उसके बाद क्या जो है हम महिला नहीं हैं। लगातार जो है 5 दिन हो गए हैं, लेकिन जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो है इस मामले को क्यों संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बात करते हुए ये भी बात की आरोप लगाया कि जो है मोबाइल उनका टूट दिया गया, यहाँ पर जो है महिला जो भी अधिकारी हो उन पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस तरीके से तमाम महिलाओं के साथ जो है बदसलूकी की गई है। लगातार इस मामले को जो है मुख्यमंत्री जी इस मामले को भी संज्ञान में लें। इस तरीके से अगर होता रहा तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव सन 2024 में और माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करने में इन सबसे बड़ा उच्च अधिकारियों का हाथ होगा। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट मलिक मोहम्मद, ब्यूरो चीफ, लखनऊ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। रोड में आए